सुखदेव महाप्रभु कहते हैं परीक्षित, भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेमते श्रुतम। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं परीक्षित, कन्हैया का रुक्मिणी के साथ राक्षस विधि से विवाह हुआ था। राक्षस विधि क्या है? भगवान हरण करके ले गए थे, यही राक्षस विधि है। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं राजन, एक कुंडनपुर के राजा थे जिनका नाम था भीष्म। राजा सी भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरानना। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, इनके 5 पुत्र थे। नाम था रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्ममाली और रुक्मकेशी। और एक बेटी थी, नाम था रुक्मिणी। तो बेटी जब बड़ी हो गई, पिता को विवाह की चिंता सताने लगी। विवाह की जब चिंता सताने लगी, रुक्मिणी ने एक बार स्वप्न में कन्हैया को देखा, तो वो मोहिनी मूरत को ही निहारने लगी, सोचने लगी विवाह करूंगी तो इनसे करेंगे, अन्यथा आत्महत्या करके प्राणों का बलिदान कर दूंगी। विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश से ही करूंगी। और द्वारिकाधीश का महिमा मंडन जब सुना तो मन से प्रभु का ही चिंतन करती है रुक्मिणी। इधर जब पिता को विवाह की चिंता सताई तो रुक्मी ने पिता से कहा, पिताजी चिंता ना करो, मैं अभी जा रहा हूँ और तुरंत विवाह की खबर ला रहा हूँ। रुक्मी गया और शिशुपाल के साथ अपनी बहन का विवाह पक्का करके आ गया और बोला, पिताजी परसों बारात आ रही है। पिताजी ने कहा, भैया ये कौन सी विवाह की व्यवस्था है, इतनी जल्दी बारात? अब एकदम लड़का देखने जाओ तो परसों बारात आ रही है, इतनी जल्दी व्यवस्था कैसे हो जाएगी? बारात में तो बहुत व्यवस्थाएं होती हैं, धूमधाम से बारात होती है। खैर रुक्मी की बात किसी ने टाली नहीं। रुक्मिणी मैया के भाई हैं रुक्मी, बड़े भाई। अब इधर रुक्मिणी सोचने लगी, यदि शिशुपाल से मेरा विवाह हुआ तो विवाह भले ही हो जाए, लेकिन डोली में बैठकर जीवित मैं शिशुपाल के घर नहीं जाऊंगा। ऐसा विचार किया। दरबार में एक पंडित जी महाराज थे, उनको बुलाया, अपनी विरह वेदना को सुनाया और पंडित जी महाराज से कहा कि प्रभु ये पत्र हमारे द्वारिकाधीश को लेकर जाकर के दे दीजिए और द्वारिकाधीश से ये कह देना कि कहीं ऐसा ना हो कि शेर के भाग को गीदड़ चुरा करके ले जाए, इसलिए देर मत कीजिएगा, आप जल्दी आइएगा। पत्र में पूरा अपना प्रेम परिचय दे दिया रुक्मिणी जी ने और लव लेटर पंडित जी महाराज को दे करके विदा किया। पंडित जी महाराज द्वारिका में पधारे। द्वारिकाधीश भगवान ने खूब स्वागत किया ब्राह्मण देवता का और जब विश्राम करने लगे तो पूछा, महाराज आगमन का कारण बताइए। पंडित जी महाराज ने कहा, प्रभु देर मत कीजिए, जल्दी ये पत्र पढ़ लीजिए। भगवान ने कहा, आप ही सुना दीजिए इसमें क्या लिखा है। अरे पंडित जी ने कहा, महाराज आपका कोई विशेष पत्र है, आपके लिए ही है। भगवान ने कहा, हम ब्राह्मणों से कुछ छिपाते ही नहीं है, आप ही पढ़ के सुना दीजिए। तो पंडित जी महाराज ने पूरी कथा रुक्मिणी जी की सुना दी। भगवान ने कहा, जो दशा रुक्मिणी की है सो हमारी है, हम भी रुक्मिणी को बहुत याद करते हैं। देखिए भगवान की एक प्रतिज्ञा है, ये अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
एक बार शरणागत होकर जो कह दे प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे, सब भूतों से यह प्रण मेरा। भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, जो तू एक कदम चल करके मेरी ओर आता है तो मैं 60 कदम चल करके तेरा हाथ पकड़ लूंगा, और जो तू कच्चो काट सो तो मैं लोहे की लाठ। अगर तू लकड़ी के समान खड़ा हुआ दौड़े दौड़े आए। इधर बारात की तैयारियां चल रही हैं, शिशुपाल बारात लेकर के आया, जरासंध भी साथ में। जरासंध से शिशुपाल ने कहा भैया कुछ गड़बड़ ना हो जाए, यहाँ द्वारिकाधीश जरूर आएगा। जरासंध ने कहा चिंता मत करो, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। 17 बार उसने मुझे हराया और 18वीं बार मैंने उसे ऐसा भगाया कि रण छोड़ करके भाग गया, युद्ध भूमि को त्याग करके चला गया, समुद्र में शरण मिली। चिंता मत करो, सब व्यवस्था करके लाया। अब तो जब व्यवस्था होने लगी तो रुक्मिणी मैया ने सब लिख दिया था कि गौरी मैया की पूजन के लिए जाऊंगी तो वहां आप मिल जाना और वहां हमारा मिलाप होगा। फिर ऐसे ऐसे सब पूरी चर्चा लिख दी थी पत्र में। इधर रुक्मिणी मैया सखियों के साथ गौरी मैया की पूजन के लिए जा रही हैं। चलो सखी पूजिया गौरी दरबार, चलो सखी पूजिया गौरी दरबार, गौरी सखी पूजिया गौरी दरबार, गौरी दरबार, चलो सखी पूजिया। हाँ गौरी दरबार, गौरी दरबार, अम्बे दरबार, चलो सखी पूजिया गौरी दरबार, चलो सखी। पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, अधिक अनुरागा, मन रूप सुभग बरमागा, गौरा जी के बोले सब, गौरा जी के बोले सब, सखी जयकार, चलो सखी गौरी दरबार, गौरी सखी पूजिया गौरी दरबार, गौरी सखी पूजिया गौरी दरबार, गौरी सखी पूजिया। देवी पूज पर कमल तुम्हारे, कमल तुम्हारे, देवी पूज पर कमल तुम्हारे, कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। मैया जी के बोले सब, मैया जी के बोले सब, अम्बे जी के बोले सब, अम्बे जी के बोले सखी जयकार, चलो सखी पूजिया गौरी दरबार, चलो सखी गौरी दरबार, चलो सखी पूजिया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। गौरी मैया के पूजन करने के लिए रुक्मिणी मैया जा रही हैं।
जैसे ही जरासंध ने ये देखा तो अपने सैनिकों को साथ में देखा, भेजा, जाओ रक्षा करना, गड़बड़ ना हो जाए कोई, द्वारिकाधीश जरूर आएगा। सबरे सैनिक बोले हाँ हाँ महाराज चिंता मत करो, हमारे होते हुए कोई छू नहीं पाएगा रुक्मिणी को। सबरे सैनिक गए, गौरी मैया पूजन करने लगी तो वरदान दे दिया। गौरी मैया का पूजन रुक्मिणी मैया करने लगी तो रुक्मिणी मैया को गौरी मैया ने वरदान दिया, मनुजा ही राचे हो मेरे सोबरू सहज सुंदर पार्वती मैया ने वरदान दिया, मन जाए राचो मिले सोवर साध सुंदर सामरा। जो मन में बसा करके रखा है सामला सामला, वही तुम्हें बर मिलेगा, वही दूल्हा तुम्हें मिलेगा। रुक्मिणी मैया प्रसन्न हो गई और खसी माल मूर्ति मुस्काने, मूर्ति मुस्कुराने लगी। गौरी मैया की माला उतर करके रुक्मिणी मैया के गले में गिर गई। मैया प्रसन्न हो गई। इधर द्वारिकाधीश प्रभु प्रकट हो गए रथ लेकर के। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। जैसे ही प्रभु प्रकट हुए तो सभी सैनिक प्रभु को देखने लगे। एक कहता है चौरे लाला देख इसके रथ के घोड़े कितने सुंदर हैं। सब मोहित हो गए। ये कहता है देखो कितनी अच्छी सुंदर चमचमाती हुई धोती पहने हुए हैं कन्हैया। ये कहते हैं देखो कितना सुंदर पीताम्बर है। और कन्हैया के वस्त्र आभूषणों का वर्णन करने लगे, घोड़ों का वर्णन करने लगे। इतने में श्याम सुंदर सभी सैनिकों के बीच से निकल करके मंदिर में पहुंच गए। रुक्मिणी मैया देख रही थी, सोच देखो कभी कन्हैया को देखा तो था नहीं, तो सोच रही थी कौन हो सकते हैं आखिर। तो जिस सैनिक पर नजर पड़ जाए वो सैनिक सोचने लगे वाह हम बहुत सुंदर हैं, हमें पसंद कर रहे हैं। कन्हैया पहुंच गए और रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और सैनिकों के बीच से निकाल करके रथ में बैठ गए। एक कहता है देखो कितनी सुंदर जोड़ी है, सब मोहित हैं। एक कहता है कितनी सुंदर जोड़ी है। रथ में बैठा करके भगवान वायु वेग से रथ को दौड़ाने लगे। एक बोला अरे लाला हम यहाँ काय को खड़े हैं। दूसरे ने कहा हम यहाँ रुक्मिणी की रक्षा करने को आए हैं। तीसरे ने कहा अरे ले गए पकड़ो पकड़ो। और ये कहते कहते सबरे सैनिक भागे। कन्हैया का कुछ पता नहीं चला। भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी को लेकर के 9-2-11 हो गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की, रुक्मिणी मैया द्वारिकाधीश रुक्मिणी मैया को लेकर के गए तो सैनिक सबरे दौड़े दौड़े शिशुपाल के पास आए और बोले महाराज सब गड़बड़ है। कहा है भैया? बोले महाराज हमारी आंखें के सामने है वो द्वारिकाधीश रुक्मिणी को लेकर के भाग गए। अरे भाग गए हो, ये तो बहुत गड़बड़ है। अब शिशुपाल बेचारा रोने लगा।
जरासंध ने बहुत समझाया, मित्र इतना उदास मत हो, अब जो होना था सो हो गया, अब आगे की सोचो। उदास कैसे राजे की। इधर रुक्मी के बड़े भाई, रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी को जब ये बात पता चली तो रुक्मी बहुत क्रोधित हो गए और कहने लगा, मैं इस कृष्ण को छोड़ूंगा नहीं। और दौड़ करके रास्ते में कन्हैया के रथ को रोक लिया और कहा, भगोड़े कहाँ जाता है, मेरे साथ युद्ध कर। इस प्रकार से जब कहा तो भगवान ने रथ को रोक दिया, रथ को रोक दिया, रथ से कूद गए और उतर करके भयंकर युद्ध चलने लगा। जब युद्ध चलने लगा तो काफी समय तक युद्ध चलता रहा। भगवान ने तलवार को निकाल लिया और जैसे ही मारने को दौड़े रुक्मी को, तो रुक्मिणी मैया ने प्रभु का हाथ पकड़ लिया और प्रार्थना करने लगे, योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपते हंतुम नार्हसि कल्याणा भ्रातरं मे महाभुजः। हे योगेश्वर, हे जगतपति, हे प्रभु, आप ये विवाह के समय ये क्या कर रहे हैं, मेरे भैया को छोड़ दीजिए, ऐसा मत करिए। जब रुक्मिणी ने प्रार्थना की तो प्रभु ने छोड़ दिया। प्रभु ने कहा, लेकिन दंड तो अवश्य दूंगा, क्योंकि इसने मुझे ललकारा है। क्षत्रियों का धर्म होता है, जो युद्ध के लिए ललकार दे उसे भी क्षत्रिय छोड़ते नहीं है। तो भगवान ने तलवार से रुक्मी के सिर के बालों को साफ करना शुरू किया। ये दृश्य दाऊ भैया ने देख लिया और कहने लगे, चौरे लाला, ये नाई को काम कब से सीख लियो तेने? और बहुत फटकार लगाई। विवाह भी भयो, विवाह की देर भई ना है, बहू रानी घर पर पहुंची ना है और अपने सारे के साथ ऐसो बद्दो मजाक कर रहे हो, ये बहुत गलत है। बहुत फटकार लगाई। कन्हैया ने कहा इशारे में, दादाजी नई नवेली शादी हुई है, लेकिन बहुरानी के सामने तो हमारी लाज रहने तो इतनी फटकार न लगाना। दाऊ भैया मुस्कुराने लगे और कहा, रुक्मी को भी बहुत समझाया कि गलती तुम्हारी भी है। क्षत्रियों को जो ललकारता है क्षत्रिय उसे छोड़ते नहीं है, भले ही सगा भाई क्यों ना हो। इसलिए अब तो हमारे रिश्तेदार हो गए हो, अब यहाँ से जाओ। रुक्मी अपने घर को प्रस्थान कर गया। कन्हैया द्वारिकाधीश में पधारे रुक्मिणी मैया को लेकर। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, दूल्हा सरकार की। और प्रभु का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ संपन्न। बोलिए रुक्मिणी मैया की जय हो।